देखो इसमें क्या क्वेश्चन दिया कि यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या बतानी क्या। ठीक है। अब आप ये मान लो बहुत ही सिंपल है कि 40% बराबर किसमें के दिया है 120 के। वहीं अगर मैं आपको बोल दूं कि 1% किसके बराबर होगा तो आप कहोगे कि 120/40। ठीक है। 3×12, 4×12, यानी कि 1% का मान कितना आया 3। और जो पूरी संख्या होती है कुल संख्या वो होती है 100%। तो 100% को क्या लिखोगे आप 100% को लिए बस 3 गुणा 100, आंसर आ गया आपका 300। ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 300। अच्छा, बराबर 300। ठीक है। अब नेक्स्ट में इसमें सवाल में क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है कि 7, उसके बाद में क्या लिखा 14, उसके बाद में लिखा गया है यहाँ पे 21। अच्छे समझ में आ गए। 21, उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे जो आना है वो क्वेश्चन मार्क लगाओ और उसके बाद में होगा आपका 35। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर गए आप तो क्या हुआ यहाँ पे यहाँ जाने पे यानी कि 2 की गुना हो रही। ठीक है। यानी कि 7 दूनी 14 और फिर 7×21। ठीक है। यानी कि 7 का पढ़ा चल रहा, 7 ही कम 7, फिर यहाँ पे भी 21 आ गया यानी कि 7×21। अच्छा 7 चौक क्या होगा यहाँ पे यानी कि 4 से गुणा करके यानी कि कितना आ जाएगा 28। 28 से आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें 7 का टेबल चल रहा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7×21, 7×28 और 7×5 35। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य जानो किसे कहते हैं। क्रय मूल्य वो है कि जब हम चीज खरीद कर लाए किसी से। ठीक है। उसका क्रय मूल्य 500 रुपए है और लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य बताओ। एक तो होता है क्रय मूल्य, ठीक है, जिसे बोले सीपी, और एक होता है विक्रय एसपी, यानी कि किसी को बेच रहे हैं। ठीक है। ये हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है। अब क्रय मूल्य इनके 20% से लाभ चाह रहा, ये मान लो आप क्रय मूल्य मान लो 100 है और जब 20% लाभ चाह रहा तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20 में 20% हम जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है क्योंकि 500 दे रखी है। ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ये 500 है। आप बताओगे 500 कैसे आया, किसकी गुणा करी 100 में कि 500 आया, तो आप कहोगे कि 5 की गुणा करी। तो इधर भी जो 120 आपका विक्रय मूल्य बना हुआ है इधर भी आप 5 की गुणा कर दो और 12 पंजे कितने होते हैं 7। तो आंसर कितना मिलेगा 600। यही आपका आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देखो आसान है, 12 का वर्गफल बताना। वर्गफल बोल रहे तो 12×12 कितना आ जाएगा 144। देखो ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, आरआरबी 2015 में आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन कुछ टफ आ रहे हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं किसी भी परीक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही 30 सेकंड में एक खंबे को पार कर रहे हैं और रेलगाड़ी की आपको लंबाई बताने की, क्या लंबाई गाड़ी की होगी। तो देखो गाड़ी जब भी जागी, मान लो एक पोल है ये, ठीक है, यहाँ से हमने एक पोल बना दिया और गाड़ी आप यहाँ से चली। ठीक है। और जब से पार करेगी तो ये यहाँ पे जो पार करेगी तो करीबन इस तरह पार करेगी, यहाँ से आ जाओगी। तो आप कहोगे या खुद की ही लंबाई पार करेगी, यहाँ से अब इस यहाँ पे चले गई तो यह खुद की ही लंबाई पार करेगी, किसी और की नहीं करनी। लेकिन जब पुल की बात आ जाती है, जब आप पुल की बात आ जाती है, ऐसे कोई पुल है और उसे जो है गाड़ी यहाँ से पार करी तो पहले तो इसे पार करेगी तो गाड़ी इस पर करेगी, यहाँ से आ जाएगी तो फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगी वो। ठीक है। फिर ये भी ऐड हो जाएगी इसमें जो पुल की है। तो लेकिन पुल तो नहीं है, तो इसमें क्या है सिर्फ खंबा है, पोल है एक। तो पोल में क्या करेंगे खुद की ही दूरी वो जो है कवर करेगी, खुद की दूरी। तो खुद की दूरी कवर करेगी तो आसान है और भी। ठीक है। तो इसकी जो लंबाई दी है इसकी चाल देख लो, चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटा। 60 किलोमीटर घंटा, अगर मुझे इसे मीटर पर सेकंड बनाना हो तो एक क्या करते हैं 60×5/18, 5/18 अब हम लिख देंगे ये होगा मीटर पर सेकंड। ठीक।
इसका मतलब हुआ है 60, जितना भी कटका होगा ये 60 गुना 5/18 मीटर जाएगी 1 सेकंड में, ठीक है। और उसने कितना बोला कि 30 सेकंड चली वो, तो क्या करेंगे 30 की गुना कर देंगे इसमें, समझ गए। तो इसमें हम क्या कर देते हैं 30 की गुना कर देते हैं यहाँ पे। अब इसे काट लो, यानी कि कितना हुआ, आप 6 से काट दो, से 6 कम 6 और 6 18, यहाँ 10 आ गया, और 3 से आपने से काट दिया 10 ये आ गया, ठीक है। और 5 ये है 10, और 10 कितने हो गए 100 गुना करके, और 5 ये है तो 100 गुना 50, यानी कि अब जो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई बनेगी वह बनेगी 500 मीटर की, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि 12 आदमियों का जो काम है, एक आदमी तो ऐसा है कि वो 12 दिन में कर ले उस काम को, और दूसरा आदमी जो है वही काम है वो कर रहा 18 दिन में। मान लो ये है व्यक्ति बी, यो ए व्यक्ति तो कितना कर रहा 12 दिन में, और ये कर रहा आपका 18 दिन में, ठीक है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, तो 12 18 का एलसीएम होगा 108। ये जो 108 आता है ये पता है क्या है, ये है इनका टोटल वर्क, ठीक है। अब टोटल वर्क का मतलब ये है कि अब इस टोटल वर्क को इस बार हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 96, 12 निम्मा 108, और ये 18 पंजे 90, 18 छीका 108। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो ये व्यक्ति है ना बी, यो एक दिन में 6 यूनिट काम करे, यानी कि कुल काम कितना है मेरा 108, और एक दिन में कितना करे 6 यूनिट। अब ये मान लो कुल 108 रुपए है, अब ये मान लो कि 108 रुपए है हमें कमा कर लाने, 108 रुपए इकट्ठे करने, मान लो कमा कर लाने। ये बंदा जो सा भी है ये 6 रुपए एक दिन में ला रहा है कमा कर एक दिन में, और ये जो ए है बंदा ये 9 रुपए एक दिन में कमा कर ला रहा है। अब दोनों के पैसे जोड़ दो एक दिन के, तो एक दिन के जो दोनों के पैसे होंगे मान लो वे कितने हो जाएंगे 9, और 6 कितने हो जाएंगे 15। अब एक दिन की कमाई कितनी होगी इनकी दोनों की 15, और कमा के कितने लाने उन्हें 108/15। तो आप 108/15 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 15 सत्ते कितने हुए 105, और 2 बच गए, 15 सत्ते 105, दशमलव लगाओ 0, 15 दूनी 30, 7.2 दिन में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या कर रखा, ये दे रखा 2, और उसके बाद में दे दिया 6, उसके बाद में दे दिया 18, और उसके बाद में दे दिया 54। तो आप यहाँ से हिसाब लगाओ, यहाँ से क्या 3 की गुणा कर रखी ना इसमें, 2 दिया 6, और फिर यहाँ भी 3 की गुणा कर रखी कि 18 18, और यहाँ भी ये 3 की गुणा कर रखी इन 3 की गुणा, 18 54, करेक्ट। और अब जा अग्गे भी 18 की गुणा होगी क्योंकि अग्गे पूछ रखा हमने क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से जब हम 3 की गुणा करेंगे 54 में तो तब देख लो कितना होगा, यानी कि 54 और गुणा में 3, 4 12, 50 150, 162 आंसर। ये देखो अब जाए यहाँ पे क्या कर रखा 1/2 ऐसे ले लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। अब तीनों का जब हम लेस है इनका लेंगे कितना कितना आ जाएगा, लेस है 6 आ जाएगा। और इसे हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 3 से गुणा होगी, इसे 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, और ऊपर भी सॉरी 2 से गुणा, और यहाँ पे गुणा नहीं होगी क्योंकि 6 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और प्लस यहाँ कितना मिलेगा 2, और प्लस यहाँ कितना है 1, तो 6/6, 6 कम 6, 1 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में। यहाँ पे देखो किसी परीक्षा में राम ने 480 अंक प्राप्त कर लिए, और जो कुल अंकों का 80% है, तो परीक्षा के कुल अंक बताने। अब कुछ भी नहीं करना इसमें, जो 80% है ना
ये बराबर 480 है। 1% का मान अगर हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 480 डिवाइड बाई 80, और जो 100% का अगर निकालना हो हमें क्या करेंगे, 100 से हम कर देंगे गुना, 100 से गुना कर देंगे हम इसे, गुना 100। एक जीरो से एक जीरो गई, 8 से मैंने 48 को काट दिया, कितनी बार कटा, 6 बार। और 6 की गुना जब 100 में करेंगे आंसर कितना मिलेगा हमें, 600। ये इसका आंसर है। वाया नेक्स्ट देखो, अनुपात का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुपात का। इसमें क्या करना, हमें कुछ नहीं, हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, लिख लिया। अब पहला अनुपात क्या दे रखा आपको, 3:4, तो आप लिख लो 3:4। उसके बाद में आपको दे रखा है यहाँ से बी सी अनुपात है 2:5, तो बी के नीचे लिखो 2 और सी के नीचे लिख दो यहाँ पे 5। अब आपको ये दो जगह खाली दिख रही है ना, तो यहाँ पे वो नंबर लिख लो, कौन सा, जोन सा बराबर में है। इसके बराबर में कौन सा है, 2, तो यहाँ से तो 2 लिख लिया मैंने। इसकी बराबर में क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिख लिया। अब बस गुणा कर दो और नीचे ले आओ, सबकी गुणा करके। 3 दूनी 6, 3 की गुणा 2 में करी 6, 4 की गुणा 2 में करी 8, और 4 की गुणा 5 में करी 20। अब अनुपात का मतलब हुआ है कैसा अनुपात जो एक नंबर से ना कटे। अभी एक नंबर से कट जाएंगे, यानी कि 2 से यू कट के, 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। और 2 से कितना कटेगा, 4 बार। 2 से कितना कटेगा, 10 बार। तो अब अनुपात सही बनेगा इसका 3:4:10। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3, 8, 3, 4, 10, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें देख लो क्या है, कुछ नहीं, वर्गमूल बताना। 324 है, देखो कुछ क्वेश्चन हल्के भी आ जाते हैं। 324 कितने का है, 18 का है। अगर ये भी 18 का है, ये याद कर ले तो आसान है, नहीं तो क्यों उसमें समय वेस्ट करना। एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो 450 है। अंकित मूल्य बताना, यानी कि अंकित मूल्य पे तो देंगे छूट, जो उस पर लिखा रहेगा, जो उस पर लिखा रहेगा उस पर छूट देंगे, वो अंकित मूल्य है जो लिखा रहे। हमें कितने में मिल रही वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंकित मूल्य आप लिख लो यहाँ पे, अंकित मूल्य, और फिर यहाँ से आगा मुझे विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य मान लो 100 है, 10% की छूट दे दी तो 90 होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 90 की वैल्यू आपको दे दी कितनी, 450। एक जीरो से ये जीरो गई, कितने के मल्टीपल में है, 9 पंजे 45, 5 के मल्टीपल में आ गया। और ये भी आपके 5 के मल्टीपल में ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 500। तो अंकित मूल्य कितना है इसका, 500। समझ, देखो ये कितना आसान है ये भी। इसमें कहा किसी संख्या का, वो संख्या मान लो x मान लो आप, का मतलब क्या हो गया, गुना 3/4, और बराबर कितना है वो 36 की। ठीक है, अब क्या करना, x बराबर, इसकी गुना तिरछी जाती है, तो 36 × 4 और डिवाइड बाई 3 से आप इसे काट दो, 12 3 36 हुए, और 12 चौक 48। आंसर कितना आएगा आपका, संख्या जो बनेगी आपकी 48 बनेगी। ठीक है, देखो ये भी कितना आसान है, 2x + 3 = 11। तो इसने कहा कि x का मान बताओ। जो ये इधर होता है ना बराबर से, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह इसका माइनस का हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ से, 2x = 11 - 3। 11 - 3 कितना हुए हैं, 8। 2x = 8, और x बराबर क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 2, आंसर 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपने एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की परिभाषा ये है कि समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो होती है, कर्ण बोलते हैं, इसका क्षेत्र, इसका स्क्वायर
यानी कि ए बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अगर हो तो त्रिभुज बन जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, इसके लिए सूत्र है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई का मतलब है, अब मान लो ये तो होगी 3 और ये होगी 4 और ये होगी 5। अब हम देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, ये भी 25 बनेगा समकोण। ठीक है, और इसका क्या ये है क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो लिख लो 1/2 गुना या छोटे वाली भुजा 3 और गुना 4। 2 से मैंने काट दिया 2 बार, और 2 तिया 6, 6 इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, किसी वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि होगी कर दी हो, यदि पहले मूल्य 400 था तो नया मूल्य बताओ। 25% की वृद्धि करी, मैंने कल बताया था कि 25% को क्या लिखेंगे हम 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, ये 4 तो उसका मूल है, 4 तो मूल है, और बढ़ने के बाद 1 की वृद्धि होगी 5 होगा। अब ये कह रहा पहला मूल्य 400 था, ये जो 4 का मान है 400 था, कितने के मल्टीपल में है 100 के, और ये कितने के मल्टीपल में लिख देंगे 100 के, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 500। ऑप्शन नंबर इसका सी। अब देखो इसमें क्या करना, इसमें कुछ नहीं करना, आपको गुणा करनी 0.25 और गुणा 0.25। 25 25 कितने हो गए 625। अब आप ये देख लो दशमलव क्या अंक बाद है, 1 और 1 2 अंक बाद तो इसमें है, और 1 और 1 2 अंक बाद इसमें है, तो दशमलव कितने अंक बाद आई 4, 2 ही हो गए 2 ही हो गए 4। तो 1 1 2 और 1 0 यहाँ पे इधर लगा दो, इधर नहीं लगाना दूसरी तरफ, इकाई की ढाई की तरफ लगाना, समझ गए। तो ढाई लगा के दशमलव लगा लो, और 1 0 अपनी तरफ से लगा लो, इसे लिख दो 0.0625 0.3। ठीक है, अभी देखो कोई वर्ग है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा बतानी। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या हो गया, वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है वो, और भुजा का स्क्वायर कितना है 144। जब मुझे भुजा निकालनी हो इसका रूट लगाओगे। ठीक है, रूट लगाओगे तो 144 का कितना आ जाएगा 12, उसकी जो भुजा है वर्ग की वो 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु पर 20% की हानि बराबर 100 है, क्रय मूल्य बताना इसका क्या है। देखो 20% को सबसे पहले लिख लो, 20% को आप लिख लोगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ये तो इनने का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य ही है 5, और ये क्या है इसकी हानि। हानि जब 1 का मान कितना दे रखा आपको 100, और 5 का मान कितना हो जाएगा 500, तो ये 500 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हानि। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दे रखा 25%। 25% को क्या लिख देंगे, 25% के स्थान पे क्या लिखेंगे 100 भाग करेंगे, और इसमें क्या करेंगे ओट के स्थान पे 0, और ये आएगा 640। ठीक है, 1 0 से तो ये गई, 5 से काट लो 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, और 2 साफ से काट लो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, और 32 पंजे कितने हो गए 30 पंजे 150, 30 पंजे 150, और 2 पंजे 10, 150 और 10 कितने हो गए 160। ठीक है, आसान।